नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। हाथ में वर्षों पुराने आवेदन, आंखों में इंसाफ की आखिरी उम्मीद और पैरों में 100 किलोमीटर के सफर की थकान। ये कहानी सिर्फ एक आदिवासी महिला की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का आईना है जहां आदेश तो जारी हो जाते हैं, लेकिन न्याय फाइलों में कैद रह जाता है। 3 साल, दर्जनों जन सुनवाई, सैकड़ों किलोमीटर का सफर, लेकिन अपनी ही 13 बीघा जमीन आज तक नहीं मिली। मध्य प्रदेश सरकार की जन सुनवाई व्यवस्था पर सवाल खड़े करती विदिशा से देखिए हमारी यह रिपोर्ट। हर मंगलवार विदिशा कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई लगती है। टेबल सस्ती है, अधिकारी बैठते हैं, सैकड़ों आवेदन लिए जाते और हर शिकायतकर्ता को भरोसा दिया जाता है कि उसकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन इन दावों और हकीकत के बीच की दूरी शायद उतनी ही लंबी है जितनी लचेरी तहसील के ग्राम मोहटी से विदिशा कलेक्ट्रेट तक की। यह है 50 वर्षीय आदिवासी महिला श्रीबाई, जो पिछले 3 साल से हर मंगलवार करीब 100 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ आती है, इस उम्मीद में कि शायद आज उन्हें उनकी अपनी जमीन वापस मिल जाएगी। लेकिन हर बार उन्हें मिलता है सिर्फ एक नया आश्वासन और अगली जन सुनवाई का इंतजार। पति की मौत के बाद गांव के कुछ दबंगों ने श्रीबाई की 13 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। न्याय की तलाश में उन्होंने तहसील के चक्कर काटे, अधिकारियों के सामने गुहार लगाई और आखिरकार साल 2024 में लचेरी तहसील ने उन्हें जमीन पर कब्जा दिलाने का आदेश भी जारी किए। लेकिन आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया। जमीन आज भी नहीं मिली और इंतजार करते करते 3 साल बीत गए। जब हर दरवाजा बंद नजर आया तो 50 साल की आदिवासी महिला अपने दर्द और बेबसी को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों के सामने दंडवत पिंड भरते हुए पहुंची। शायद उसे लगा कि जिन आंखों ने उसके आंसू नहीं देखे वो उसके इस दर्द को देखकर पिघल जाए। लेकिन सवाल वही है, क्या किसी गरीब आदिवासी महिला को अपनी ही जमीन पाने के लिए इस तरह व्यवस्था के सामने खुद को झुकाना पड़ेगा? श्रीबाई की लड़ाई अब सिर्फ उनकी नहीं रही, पूरा गांव उनके साथ खड़ा है। ग्रामीण बताते हैं, सालों से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन तक हर जगह गुहार लगाई, आदेश भी हुए, लेकिन कार्रवाई भी नहीं हुई। आज उनके पास जमीन नहीं, बल्कि आदेशों और आवेदनों का एक मोटा पुलिंदा है, जो हर दिन उन्हें यह एहसास दिलाता है कि कागजों में मिला न्याय जिंदगी नहीं बदलता। ये कहानी सिर्फ श्रीबाई की नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की है जो हर मंगलवार उम्मीद लेकर जन सुनवाई में आते हैं और अगले मंगलवार फिर उसी उम्मीद के साथ लौट जाते हैं। सवाल यही, जब शिकायत का निराकरण नहीं तो ये कैसी जन सुनवाई? क्या नाम है भैया? श्रीबाई। हमने देखा आप जो है कलेक्ट्रेट में आज जन सुनवाई में आई हैं, पिंड भरते हुए आई हैं। क्यों आई हैं पिंड भरते? जमीन के बारे में आई था। जमीन के बारे में आए हैं। क्या जमीन है, पूरा मामला बताएं, क्या है, कहाँ से आए हैं? मुनीपुर से आए। अच्छा, कहाँ पे है ये? मुनीपुर के बगल में हैगी वो। कितने किलोमीटर है विदिशा से? विदिशा से मतलब दूर है। मतलब दूर है कितने? 100 किलोमीटर बहुत ज्यादा होती। अच्छा, तो क्या समस्या लेकर आई हो? जो समस्या लेके आई हूँ कि सब मेरी जमीन तक जमीन पे कब्जा हो गए। कब्जा उन कर लो, वीरन भरोसा ने। कौन है ये वीर? गुजर रहेंगे, गांव के ही? गांव के ही रहेंगे। कितने बीघा जमीन है? 14 बीघा। 14 बीघा। जन सुनवाई में कब से आ रहे हो? कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। इसी तरह आ रहे हो? इसी तरह आ रही हूँ। अब अधिकारी क्या बोल रहे हैं? आज आए हो आप? वे के बोल रहे हैं कि तुम्हारा फिर दिलवा दें। तो पूरी जमीन पे कब्जा होगा या कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। एक बात हो जा सा बड़ा है तो ये बुखार चढ़ो उन्हें छोड़ के आज फोन मोड़ी। क्या बोलते हैं अधिकारी? अरे के कब्जा दबा देंगे तुम्हें, कच्ची सुनवाई ही नहीं हो रही। अच्छा, अभी तक सुनवाई नहीं हुई? अभी तक नहीं। कहाँ गए हैं आप? थाने वगैरह भी गए थे? 79 भी गई थी। हाँ। फिर आई मैं 2-3 बार गया। क्या लगे अरे तुम कांच की चूड़ी काय पहले, मैं कि तुम और दे देते मैं पहन लेता। तो फिर आपकी जमीन पे कब्जा हो गया तो आपका घर का पालन पोषण कैसे कर रहे होगे आप? अरे मेहनत मजदूरी कर रही हूँ, आज भी मैं धान लगा से आई।
मेरी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। काय के जिनके पापा खत्म हो गए, अब एक गुड्डा तो खा चढ़ो बात छोड़ के आने पर